नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों, अमीर खुसरो, स्वयंभू, सराहपा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो दोस्तों, ये है सराहपा। कौन है दोस्तों? सराहपा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग सही जवाब बताइए। कमल का सिपाही किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कमल का सिपाही कहा जाता है किसको दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद को। किसको दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद को कमल का सिपाही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निराला की पहली रचना थी। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निराला की पहली रचना थी नए पत्ते, जूही की कली, संध्या काकली, परिमल। तो दोस्तों, निराला की पहली रचना कौन सी थी? तो दोस्तों, ये जूही की कली। कौन दोस्तों? जूही की कली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक हैं। तो दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दिनकर, हजारी प्रसाद, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो दोस्तों, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? कौन है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, 5वां क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए आप लोग। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है निहार, निर्जा, संध्या गीत या यामा। तो दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, यो यामा के लिए मिला था। किसके लिए दोस्तों? यामा के लिए मिला था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संध्या युग क्या है दोस्तों? दोस्तों, इसको अंधा युग किसकी कृति है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अंधा युग किसकी कृति है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती, अश्वक या मुक्तिबोध। तो दोस्तों, अंधा युग किसकी कृति है? तो ये है धर्मवीर भारती। कौन दोस्तों? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गीत परोस के रचयिता है। तो दोस्तों, गीत परोस के रचयिता कौन है? ऑप्शन है प्रसाद, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन और भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, गीत परोस के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, ये है भवानी प्रसाद मिश्र। कौन दोस्तों? भवानी प्रसाद मिश्र। यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता है। तो दोस्तों, छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन है? बिहारी, पिंगल ऋषि, केशवदास, सूरदास। तो दोस्तों, छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो दोस्तों, ये पिंगल ऋषि है। कौन है दोस्तों? पिंगल ऋषि हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? तो दोस्तों, कृष्णा अर्जुन युद्ध किसकी गद्य रचना है? तो दोस्तों, ये है किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों, ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसको दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, युगधारा किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। युगधारा किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या अज्ञेय। तो दोस्तों, युगधारा किसकी रचना है? तो दोस्तों, ये नागार्जुन की है। किसकी दोस्तों? नागार्जुन की है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है? ऑप्शन है अज्ञेय, नागार्जुन, घनानंद या रैदास। तो दोस्तों, एक जीवनी किसका उपन्यास है? तो दोस्तों, ये अज्ञेय की है। किसकी दोस्तों? अज्ञेय की है। यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वा किसका उपन्यास है? तो दोस्तों, पूर्वा किसका उपन्यास है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अयोध्या सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अज्ञेय। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वा क्या
क्या है दोस्तों, तो पूर्वा एक उपन्यास है। और दोस्तों एक किसका उपन्यास है, तो दोस्तों ये है अज्ञेय का। किसका दोस्तों, अज्ञेय का। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत पुंज के रचयिता है, तो दोस्तों गीत पुंज के रचयिता कौन है। ऑप्शन है निराला, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन या भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों गीत पुंज के रचयिता कौन है, तो दोस्तों ये है निराला। कौन दोस्तों, निराला। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीड़ा किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बीड़ा किसकी रचना है। ऑप्शन है मीराबाई, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या प्रेमचंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, वीणा किसकी रचना है। तो दोस्तों वीणा जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसका दोस्तों, सुमित्रानंद पंत की रचना है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग का आईना क्या है दोस्तों, आग का आईना किसकी रचना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, श्रीधर पाठक, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आग का आईना किसकी रचना है। तो दोस्तों यह है केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, झरना किसकी रचना है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, झरना किसकी रचना है। ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन या अज्ञेय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, झरना किसकी रचना है। तो दोस्तों यह है जयशंकर प्रसाद की। किसकी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जीवन की क्या है दोस्तों, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, जीवन के गान। क्या लिखा है दोस्तों, जीवन के गान। तो दोस्तों जीवन के गान किसका उपन्यास है। ऑप्शन है अज्ञेय, नागार्जुन, घनानंद या रैदास। तो दोस्तों जीवन के गान किसका उपन्यास है। तो दोस्तों ये है किसका है दोस्तों, ये है नागार्जुन का। किसका दोस्तों, नागार्जुन का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मधुकलश किसका उपन्यास है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मधुकलश किसका उपन्यास है। ऑप्शन है अज्ञेय, नागार्जुन, घनानंद या हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मधुकलश किसका उपन्यास है। तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन का है। किसका दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कनुप्रिया किसकी कृति है। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कनुप्रिया किसकी कृति है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, नरेंद्र शर्मा, कबीर, मुक्तिबोध। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होगा, कनुप्रिया किसकी रचना है। तो दोस्तों कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। किसका दोस्तों, धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बापू के रचयिता है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बापू के रचयिता कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, बापू के रचयिता कौन है। तो दोस्तों बापू के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। कौन दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है नगर शोभा किसका रचना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नगर शोभा किसका रचना है। ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रहीम या पाठक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या होगा, नगर शोभा किसका रचना है। तो दोस्तों ये रहीम का है। किसका दोस्तों, रहीम का है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिश्चंद्र के रचनाकार हैं। तो दोस्तों हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है। ऑप्शन है अज्ञेय, रत्नाकर, घनानंद या रैदास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग सही जवाब दीजिए, हरिश्चंद्र के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों यह है रत्नाकर। कौन दोस्तों, रत्नाकर। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सागर मुद्रा किसका उपन्यास है। तो दोस्तों सागर मुद्रा किसका उपन्यास है। ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, घनानंद या अज्ञेय। तो दोस्तों सागर मुद्रा किसका उपन्यास है। तो दोस्तों ये अज्ञेय का है। किसका दोस्तों, अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीम के पत्ते के रचयिता है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है। ऑप्शन है दिनकर, वीरेंद्र, कुंवर बेचैन, भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, नीम के पत्ते के रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये है दिनकर। कौन दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रश्मि किसकी रचना है। तो दोस्तों रश्मि किसकी रचना है, मीराबाई, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर
25 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए रश्मि किसकी रचना है। तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा की है। किसकी दोस्तों? महादेवी वर्मा की है। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है रंगभूमि के रचनाकार हैं। तो दोस्तों रंगभूमि, कर्मभूमि बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सही जवाब क्या होगा? रंगभूमि किसका रचनाकार है? तो दोस्तों रंगभूमि के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञेय, घनानंद या रैदास। तो दोस्तों कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा प्रेमचंद। कौन दोस्तों? प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बीजक किसकी रचना है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन है दोस्तों निराला, नागार्जुन, घनानंद या कबीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए बीजक किसकी रचना है। तो दोस्तों ये कबीर की है। किसकी दोस्तों? कबीर की है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है पल्लव किसकी रचना है? तो दोस्तों पल्लव किसकी रचना है? ऑप्शन है मीराबाई, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा या मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा? पल्लव किसकी रचना है? तो दोस्तों पल्लव सुमित्रानंद पंत की है। किसकी दोस्तों? सुमित्रानंद पंत की है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बेला के रचनाकार हैं। तो दोस्तों बेला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रेमचंद, घनानंद या निराला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट कीजिए। बेला के रचनाकार कौन है? ऑप्शन कौन है दोस्तों बताइए। विकल्प 28 के विकल्प प्रश्न 29 के लिए सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये निराला जी है। कौन दोस्तों? निराला को बेला के रचनाकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अर्चना किसकी रचना है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अर्चना किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, घनानंद या कबीर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? अर्चना किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है निराला की। किसकी दोस्तों? निराला की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मगही किस उपभाषा की बोली है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो दोस्तों मगही किस उपभाषा की बोली है? तो दोस्तों ये बिहारी है। क्या है दोस्तों? बिहारी है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है रामलला नहछु। क्या है दोस्तों? रामलला नहछु किसकी रचना है? तो दोस्तों रामलला नहछु किसकी रचना है? प्रेमचंद, अयोध्या सिंह प्रसाद का या तुलसीदास का। तो दोस्तों रामलला नहछु किसकी रचना है? तो दोस्तों ये तुलसीदास की है। किसकी दोस्तों? तुलसीदास की है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों वनवेला। क्या है दोस्तों? वनवेला के रचनाकार हैं। तो दोस्तों वनवेला के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, निराला या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए वनवेला क्या रचनाकार कौन है? तो दोस्तों निराला है। कौन है दोस्तों? निराला है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, निराला, प्रेमचंद या हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों निशा और निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। कौन है दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है बीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीरों का कैसा हो बसंत, तो दोस्तों ये क्या है? नाटक है कि कहानी है कि कविता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो जानिए कि बीरों का कैसा हो बसंत ये क्या है? कविता है। और दोस्तों इस कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर, निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब क्या होगा? बीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये है क्या है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है दोस्तों प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या अमीर खुसरो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 के लिए फटाफट कमेंट कीजिए भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो दोस्तों ये अमीर खुसरो ने। कौन दोस्तों? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है गुंजन किसकी रचना है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गुंजन किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, तुलसीदास, धर्मवीर भारती या निराला। दोस्तों 37 गुंजन किसकी रचना है? तो दोस्तों गुंजन जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक
थे। तो दोस्तों धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? ऑप्शन है प्रेमचंद, अयोध्या सिंह, धर्मवीर भारती या मुक्ति बोध। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो दोस्तों यह है धर्मवीर भारती। कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है दोस्तों, आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों आत्मबोध किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, गोरखनाथ या राजकुमार वर्मा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, आत्मबोध किसकी रचना है? तो दोस्तों यह है गोरखनाथ की। किसकी दोस्तों? गोरखनाथ की। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? तो दोस्तों हिंदी नवजीवन के संपादक किसको माना जाता है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, निराला या महात्मा गांधी। तो दोस्तों हिंदी नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी को माना जाता है। किसको दोस्तों? महात्मा गांधी को माना जाता है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। बंटवारा के रचयिता है, तो दोस्तों बंटवारा के रचयिता किसको माना जाता है? ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, वीरेंद्र मिश्र, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, बंटवारा के रचयिता किसको माना जाता है? तो दोस्तों विष्णु प्रभाकर को माना जाता है। किसको दोस्तों? विष्णु प्रभाकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, करुणालय किसकी रचना है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, करुणालय किसकी रचना है? ऑप्शन है दोस्तों राजकुमार वर्मा, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, करुणालय किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक है। तो दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक किसको माना जाता है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 के लिए 43 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। किसको दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। विकल्प ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्राधार के रचनाकार हैं। तो दोस्तों चित्राधार के रचनाकार कौन किसको माना जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कृष्णदास या अज्ञेय। तो दोस्तों चित्राधार के रचनाकार जो हैं किसको माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को। किसको दोस्तों? जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ऑप्शन है कायाकल्प, सोजे वतन, निर्मला या ईदगाह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट, देखें आप लोग क्या इसका जवाब देते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। तो दोस्तों प्रेमचंद की कौन सी कृति को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो दोस्तों ये है सोजे वतन। कौन है दोस्तों? सोजे वतन। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र उदंत मादंत का प्रकाशन कहां से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मादंत का प्रकाशन कहां से हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली या कलकत्ता या कोलकाता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, हिंदी का पहला पत्र उदंत मादंत का प्रकाशन कहां से हुआ था? तो दोस्तों ये कोलकाता से। कहां से दोस्तों? कोलकाता से। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी क्या दोस्तों? क्या है दोस्तों? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान थे। तो दोस्तों उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन है हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार वर्मा या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है। तो दोस्तों अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता किसको माना जाता है? ऑप्शन है हेमचंद, विद्यासागर, धनपाल या अज्ञेय। तो दोस्तों अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता किसको माना जाता है? तो दोस्तों ये हेमचंद को। किसको दोस्तों? हेमचंद को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रभावती किसकी रचना है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रभावती किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रियदर्शन, राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद और निराला। तो दोस्तों प्रभावती किसकी रचना है? तो दोस्तों ये निराला की है। किसकी दोस्तों? निराला की है। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, साहित्य
का मर्म के रचनाकार हैं? तो दोस्तों साहित्य का मर्म के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, साहित्य का मरमर के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली थी? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रानी लक्ष्मीबाई या महात्मा गांधी। तो दोस्तों भारत में बुनियादी शिक्षा की नींव जो डालने वाले थे वो है दोस्तों महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? तो दोस्तों कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, कला और बूढ़ा चाँद किसकी रचना है? तो दोस्तों यह है सुमित्रानंद पंत की। किसकी दोस्तों? सुमित्रानंद पंत की। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है खालिक बार। क्या है दोस्तों? खालिक बारी किसकी रचना है? तो दोस्तों खालिक बारी किसकी रचना है? नरपति की, स्वयंभू की, खुसरो की या जयशंकर प्रसाद की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, खाली बारी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है अमीर खुसरो की। किसको दोस्तों? अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है निरुपमा। क्या है दोस्तों? निरुपमा के संपादक हैं। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निरुपमा के संपादक कौन है? ऑप्शन है दिनकर निराला, जयशंकर प्रसाद या सुरेंद्र प्रताप सिंह। तो दोस्तों निरुपमा के संपादक कौन है? तो दोस्तों ये निराला है। कौन है दोस्तों? निराला है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो दोस्तों निम्न में कौन एक प्रेमचंद की रचना है? ऑप्शन है नदी के द्वीप, यामा, पंच परमेश्वर या सन्नाटा। तो दोस्तों निम्न में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो दोस्तों ये पंच परमेश्वर। क्या दोस्तों? पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की एक रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रेशमी लोक। क्या है दोस्तों? रश्मि लोक किसकी रचना है? तो दोस्तों रश्मि लोक किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों रश्मि लोक किसकी रचना है? तो दोस्तों ये दिनकर जी की है। किसकी दोस्तों? दिनकर की है। अगला प्रश्न है दोस्तों पथ के साथी किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पथ के साथी किसकी रचना है? ऑप्शन है अज्ञेय, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों पथ के साथी किसकी रचना है? आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? महादेवी वर्मा। क्या होगा दोस्तों? महादेवी वर्मा। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किसकी रचना है? तो दोस्तों कर्मभूमि, रंगभूमि ये किसकी रचना है? तो दोस्तों श्रीधर पाठक, निराला, हेमचंद या प्रेमचंद। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए कर्मभूमि किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है प्रेमचंद की। किसकी दोस्तों? प्रेमचंद की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों श्रृंखला की कड़ियां किसकी निबंध संग्रह है? तो दोस्तों श्रृंखला की कड़ियां किसकी निबंध संग्रह है? निराला जी की, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या सुमित्रानंद पंत की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए श्रृंखला की कड़ियां किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा का है। किसका दोस्तों? महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो दोस्तों आवारा मसीहा किसकी रचना है? निराला की, भवानी प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है विष्णु प्रभाकर की। किसको दोस्तों? विष्णु प्रभाकर की। अगला प्रश्न है दोस्तों रस मीमांसा। क्या है दोस्तों? रस मीमांसा किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रस मीमांसा किसकी रचना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार वर्मा, हेमचंद। तो दोस्तों प्रेमचंद। तो दोस्तों रस मीमांसा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल की। किसकी दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है दोस्तों विनय पत्रिका के रचयिता हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विनय पत्रिका के रचयिता किसको माना जाता है? ऑप्शन है बिहारी को, सूरदास को, कबीरदास को या तुलसीदास को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये तुलसीदास है। कौन दोस्तों? तुलसीदास है। अगला प्रश्न है दोस्तों ठेले पर हिमालय किसका निबंध है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है अज्ञेय, निराला,
जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब क्या होगा? ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ये है धर्मवीर भारती का। किसका दोस्तों? धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायाकल्प किसकी रचना है? तो दोस्तों कायाकल्प किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद। तो दोस्तों जो कायाकल्प किसकी रचना है? तो दोस्तों ये मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों इस प्रश्न पे। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? ऑप्शन है छायावादी, शुक्ल युग, द्विवेदी युग या छायोत्तर युग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो दोस्तों ये है द्विवेदी युग से। कौन सा युग से दोस्तों? द्विवेदी युग से। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है श्रीपंत, जीवन राय, जीवन राम, अमृत राय या धनपत राय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों ये धनपत राय। क्या दोस्तों? धनपत राय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन है राकेश शर्मा, निराला, राम वृक्ष क्या है दोस्तों? बेनीपुरी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है रामवृक्ष बेनीपुरी की। किसकी दोस्तों? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, तितली और कंकाल किसकी रचना है? तो दोस्तों तितली और कंकाल किसकी रचना है? ऑप्शन है प्रेमचंद, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो दोस्तों तितली और कंकाल किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद। किसकी दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, दिनकर या सुमित्रानंद पंत। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दोस्तों ये दिनकर की है। किसकी दोस्तों? दिनकर की है। विकल्प डी सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हिंदी विषय में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? ऑप्शन है निराला, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा? हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो दोस्तों ये थे सुमित्रानंद पंत। क्या दोस्तों? सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो दोस्तों बिखरे मोती किसकी रचना है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों बिखरे मोती किसकी रचना है? आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। तो दोस्तों ये सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है इस प्रश्न में कि प्रेमचंद की कौन सी एक रचना है। ऑप्शन है झरना, चंद्रकांता, कामायनी या पंच परमेश्वर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, 72 का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो दोस्तों बताइए कौन एक रचना है? तो दोस्तों ये है पंच परमेश्वर। क्या है दोस्तों? पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, कि जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल से डाले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो गए। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए सही जवाब क्या होगा? शतरंज के खिलाड़ी किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र का या प्रेमचंद का या केशव प्रसाद का? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब क्या होगा? प्रेमचंद का है। किसका दोस्तों? प्रेमचंद्र का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कहरनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों कहरनामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, दिनकर, जयसी या धर्मवीर भारती? तो दोस्तों कहरनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों यह जयसी की, मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साहित्य
साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष किसको माना जाता है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष किसको माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किसको दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू को। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नरसी का मायरा क्या है दोस्तों? नरसी का मायरा किसका रचना है? ऑप्शन है दोस्तों सूरदास, नाभादास, मीराबाई, बिहारी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, नरसी का मायरा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है मीराबाई की। किसकी दोस्तों? मीराबाई की। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विचार विमर्श किसकी रचना है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विचार विमर्श किसकी रचना है? निराला, रत्नाकर, कबीर दास, महादेवी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए कमेंट कीजिए दोस्तों, विचार विमर्श किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, अधिखिला फूल किसकी रचना है? तो दोस्तों अधिखिला फूल किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दिनकर जैसी, अयोध्या सिंह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 के लिए कमेंट कीजिए आप लोग, अधिखिला फूल किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है अयोध्या सिंह की। किसकी दोस्तों? अयोध्या सिंह की। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है? तो दोस्तों द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, निराला, सुमित्रानंद पंत या मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 के लिए 69 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, द्वार और रंग में भंग किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है मैथिली शरण गुप्त की। किसकी दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न दोस्तों है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो दोस्तों वैदेही वनवास किसकी रचना है? आप लोग बताइए दोस्तों, नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा। दोस्तों बताइए वैदेही रचना किसकी? दोस्तों वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है नागार्जुन, नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद या अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रगतिवाद के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और महावीर प्रसाद द्विवेदी या सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, प्रगतिवाद के जनक किससे माना जाता है? तो दोस्तों ये सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। किसको दोस्तों? सुमित्रानंद पंत को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो दोस्तों रामचंद्रिका किसकी रचना है? भूषण की, बिहारी की, कुलपति मिश्र की या केशव दास की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है केशव दास की। किसकी दोस्तों? केशव दास की। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जात पात किसका उपन्यास है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले तो आ जानिए कि जात पात है क्या। तो दोस्तों जात पात क्या है? एक उपन्यास है। और दोस्तों एक किसका उपन्यास है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या बाल कृष्ण भट्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, जात पात उपन्यास किसका है? तो दोस्तों ये है बाल कृष्ण भट्ट का। किसका दोस्तों? बाल कृष्ण भट्ट का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है शंपूर्णानंद की। किसके दोस्तों? डॉक्टर शंपूर्णानंद की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है बिहारी, पद्मावत, सराफा या मीराबाई। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए 85 के लिए, हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों ये सराफा ने किया था। कौन दोस्तों? सराफा ने किया था। विकल्प सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लज्जा और ग्लानि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों लज्जा और ग्लानि क्या है? तो दोस्तों ये निबंध है। और दोस्तों लज्जा और ग्लानि निबंध का किसका संग्रह है? तो दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, लज्जा और ग्लानि किसका निबंध संग्रह है? तो दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल का। किसका दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनामिका किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अनामिका किसकी रचना है? आप लोग कमेंट
कमेंट कीजिए 87 के लिए। अनामिका किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद या निराला। तो दोस्तों अनामिका किसकी रचना है? तो दोस्तों ये निराला जी की है। किसकी दोस्तों? निराला की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर किरण किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्वर किरण किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, केदार अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों स्वर किरण किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है सुमित्रानंद पंत की। किसकी दोस्तों? सुमित्रानंद पंत की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों मैला आंचल क्या है? तो दोस्तों ये नाटक है कि कहानी है कि उपन्यास है कि क्या है? तो दोस्तों मैला और आंचल एक क्या है? उपन्यास है। और दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन है महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नरेंद्र शर्मा या क्या है फणीश्वर नाथ वेणु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 89 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग 89 के लिए बताइए। क्या इसका मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये है फणीश्वर नाथ वेणु। कौन दोस्तों? फणीश्वर नाथ वेणु जो है मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, युग की गंगा किसकी रचना है? तो दोस्तों युग की गंगा किसकी रचना है आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब दीजिए। युग की गंगा किसकी रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों युग की गंगा किसका है? तो दोस्तों यह है केदारनाथ अग्रवाल का। किसका दोस्तों? केदारनाथ अग्रवाल का। विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? क्या है दोस्तों? नहीं पूछा है। तो दोस्तों कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? ऑप्शन है बीड़ा, पल्लव, उत्तरा या कामायनी। तो दोस्तों कामायनी किसकी रचना है? आप लोग कमेंट करके बताइए कमायनी किसकी रचना है? तो दोस्तों कमायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। और दोस्तों यही जो है सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है, यानी विकल्प डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। और दोस्तों बीड़ा, पल्लव और उत्तरा किसकी रचना है? तो दोस्तों ये किसकी रचना है आप लोग बताइए। तो ये दोस्तों सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बार क्या है दोस्तों? बारदोली विजय किसकी रचना है? तो दोस्तों बारदोली विजय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, दिनकर जयशंकर प्रसाद या निराला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए बारदोली विजय किसका उपन्यास है? तो दोस्तों ये है दिनकर जी का। किसका दोस्तों? दिनकर का, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 92 के लिए दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए द्विवेदी युग के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। किसको दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है। विकल्प बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 के लिए आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए क्या इसका सही जवाब होगा। जलियांवाला बाग किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है सुभद्रा कुमारी चौहान का। किसका दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एकांक गीत किसकी रचना है? तो दोस्तों एकांक गीत किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ और राहुल शास्त्रीयाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए एकांत संगीत किसका रचना किसकी रचना है? तो दोस्तों ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी दोस्तों? हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसरोवर किसका उपन्यास है? तो दोस्तों मानसरोवर क्या है? एक उपन्यास है। और दोस्तों इस उपन्यास के एक किसका उपन्यास है दोस्तों? मानसरोवर उपन्यास किसका है? जयशंकर प्रसाद, निराला या सोहन लाल द्विवेदी या प्रेमचंद। तो दोस्तों मानसरोवर किसका उपन्यास है? तो दोस्तों ये है प्रेमचंद का। किसका दोस्तों? प्रेमचंद का। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।